हम अपने समय का, ज्ञान का और पैसे का किस तरह से सदुपयोग करें, आज इसके बारे में एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में धर्मदास नामक एक व्यक्ति रहता था। बातें तो बड़ी ही अच्छी अच्छी करता था, पर था एकदम कंजूस। कंजूस भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल मक्खी चूस। चाय की बात तो छोड़ो, वह किसी को पानी तक के लिए नहीं पूछता था। साधु और संतों और भिखारियों को देखकर तो उसके प्राण ही सूख जाते थे कि कहीं कोई कुछ उसे मांग ना ले। एक दिन उसके दरवाजे पर एक महात्मा आए और धर्मदास जी से सिर्फ एक रोटी मांगी। पहले तो धर्मदास ने महात्मा को कुछ भी देने से मना कर दिया, लेकिन तब वह वहीं खड़ा रहा तो उसे आधी रोटी देने लगा। आधी रोटी देखकर महात्मा ने कहा कि अब तो मैं आधी रोटी नहीं, पेट भर कर खाना खाऊंगा। इस पर धर्मदास ने कहा कि अब वह कुछ नहीं देगा। महात्मा रात भर चुपचाप भूखा प्यासा धर्मदास के दरवाजे पर खड़ा रहा। सुबह जब धर्मदास ने महात्मा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो सोचा कि अगर मैंने इसे भरपेट खाना नहीं खिलाया और ये भूख प्यास से यहीं मर गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। बिना कारण ही साधु की हत्या का दोष लग जाएगा। धर्मदास ने महात्मा से कहा कि बाबा तुम भी क्या याद करोगे, आओ पेट भर कर खाना खा लो। महात्मा भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। धर्मदास की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि अब मुझे खाना नहीं खाना, मुझे तो एक कुआं खुदवा दो। लो, अब कुआं बीच में कहां से आ गया? धर्मदास ने साधु महाराज से बोला। तो रामदयाल ने कुआं खुदवाने से साफ मना कर दिया कि मैं नहीं कुआं खुदवाने वाला। साधु महाराज अगले दिन फिर रात भर चुपचाप भूखा प्यासा धर्मदास के दरवाजे पर ही खड़ा रहा। अगले दिन सुबह भी जब धर्मदास ने साधु महात्मा को भूखा प्यासा अपने दरवाजे पर वहीं खड़ा देखा तो सोचा कि बाप रे, अगर मैंने कुआं नहीं खुदवाया तो ये महात्मा इस बार जरूर भूखा प्यासा मर जाएगा और मेरी फिर बहुत बदनामी होगी। बहुत सोच समझकर उसने महात्मा से कहा कि लो बाबा, मैं तुम्हारे लिए कुआं खुदवा देता हूँ, अब इससे आगे कुछ मत बोलना। तो साधु ने क्या बोला? वो बोला नहीं नहीं, अब एक नहीं, अब तो 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। महात्मा की फरमाइशें बढ़ती ही जा रही थी। तो धर्मदास कंजूस तो जरूर था पर बेवकूफ नहीं था। उसने सोचा कि अब अगर मैंने 2 कुएं खुदवाने से मना कर दिया तो यह 4 कुएं खुदवाने की बात जरूर करेगा। इसलिए धर्मदास ने चुपचाप 2 कुएं खुदवाने में ही अपनी भलाई समझी और कुएं खुदवा दिए। कुएं खुदकर तैयार हुए तो उनमें पानी भी आ गया। जब कुओं में पानी भर गया तो महात्मा ने धर्मदास से कहा कि 2 कुओं में से एक कुआं मैं तुम्हें दे देता हूँ और एक अपने पास रख लेता हूँ, और मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि मेरे कुएं में से तुम्हें एक बूंद पानी भी नहीं निकालना है, और अपने कुएं में से सब गांव वालों को रोज पानी निकालने देना। मैं वापस आकर अपने कुएं से पानी पीकर प्यास बुझाऊंगा। धर्मदास ने महात्मा वाले कुएं के मुंह पर बहुत मजबूत से ढक्कन लगवा दिया। सब गांव वाले रोज धर्मदास वाले कुएं से पानी भरकर पीने लगे। खूब पानी निकालते पर कुएं में तो पानी खत्म ही ना होता था। 1 साल के बाद महात्मा दोबारा उस गांव में आए और धर्मदास से बोले कि उसका कुआं खोल दो। धर्मदास ने कुएं का ढक्कन हटवा दिया और यह देखकर हैरान रह गया कि कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। महात्मा ने कहा कि कुएं से कितना भी पानी क्यों ना निकाला जाए, वह कभी खत्म नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही जाता है। कुएं का पानी ना निकालने पर कुआं सूख जाता है, और ये तो तुमने सामने सामने देख लिया। यदि किसी कारण से कुएं का पानी ना निकालने पर पानी नहीं भी सूखेगा तो वह सड़ जाएगा और किसी के काम नहीं आएगा। महात्मा ने कहा कि कुएं के पानी की तरह ही धन दौलत की भी 3 गतियां होती हैं, या तो उसका उपयोग करो, या उसका नाश हो जाएगा, और या उसका दुरुपयोग होगा। धन दौलत का जितना इस्तेमाल करोगे वह उतना ही बढ़ती जाएगी। जैसे कुएं के पानी की तरह धन दौलत नहीं तो निरर्थक पड़ी रहेगी और उसका प्रयोग भी नहीं होगा, ना ही कुछ उसका तुम उपयोग कर सकते हो। अतः जो आपके पास पैसा है उसे दूसरों की भलाई में लगाएं और समय रहते सदुपयोग करना ही अच्छी बात है। और इसी तरह से ज्ञान का भी यही बात है कि ज्ञान भी हम जितना बांटेंगे, जितना दूसरों को सिखाएंगे, वह बढ़ता ही जाएगा। धन दौलत से दूसरों की सहायता करने की तरह ही ज्ञान भी हमें बांटना चाहिए। कितना भी संस्कृत और शिक्षित व्यक्ति हो,
लेकिन देश में सुख शांति और समृद्धि आपस में तभी बनी रहेगी जब हम ज्ञान का विस्तार करें। धर्मदास ने कहा कि हाँ गुरुजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए।